किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इस समय गन्ने की दो किस्में हैं जिनका किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। एक है कोलक 16-202 और दूसरी है कोसा 18-231। इनके परिणाम काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अभी हमारे किसान रोशन सिंह जो जनपद शामली के रहने वाले हैं और इनकी चीनी मिल ऊन है, इनके प्लाट का हमने भ्रमण किया और दोनों वैरायटी लगी हुई थी। ये हमने यहाँ पर दिखाया आपको 16-202। ये हमने पहली बार इस तरीके से इनके खेत में देखा कि गन्ने की टिलरिंग जहाँ ज़्यादा है, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो गन्ने के जो टिलर्स हैं उनकी मोटाई भी अच्छी है। वैसे अगर हम 16-202 को देखते हैं सामान्य प्लाटों को, तो गन्ने की मोटाई टिलरिंग ज़्यादा होने के कारण कम दिखाई पड़ती है, लेकिन इनके खेत में ज़्यादा मोटाई है। इसके कारण हैं, एक तो इन्होंने 5 फीट नहीं बल्कि 4.5 फीट पर गन्ने की ट्रेंच विथ से बुआई की है। इस खेत में सरसों इन्होंने लिया था और सरसों भी 2 कुंटल प्रति बीघे की दर से हुई। इसके बावजूद भी 16-202 गन्ने की किस्म इस तरीके से है। किसी भी प्लांट में टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर या मीलीबग इस तरीके की कोई बीमारी रेड रॉट विल्ट नहीं देखा। गन्ने की पत्तियां बिल्कुल आप देख रहे होंगे पूरी हरी हैं और गन्ने की संख्या ज़्यादा है। लंबाई मैं मानता हूं कि इस वैरायटी की सामान्य जो वैरायटियां हैं उनसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और ख़ास तौर से इधर गर्मी के सीज़न में। यहाँ पर हमने इस जगह दिखाया है, कई हमारे जो किसान हैं रोशन सिंह खड़े हैं और GM केन जो ऊन के हैं, SCDI हमारे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी इसकी लंबाई है। इन लोगों की जो हाइट है 5.5 फीट से ज़्यादा है, तो करीब 7 फीट के आसपास पत्ती सहित गन्ने की लंबाई अभी तक हो गई है। इस जगह हमने 18-231 दिखाई है। कंपैरिजन में आप देखें दो लाइनें अगल बगल हैं। 18-231 छोटा गन्ना है अगर हम कंपेयर करते हैं लंबाई के मामले में, लेकिन नंबर ऑफ टिलर्स 18-231 में बेहतर है। अब पत्ती की चौड़ाई बात कर लें तो पत्ती की चौड़ाई अभी फ़िलहाल ज़्यादा है 16-202 की, लेकिन बारिश के सीज़न में आते आते मैंने देखा है कि 18-231 की पत्तियों की चौड़ाई और पत्तियों की लंबाई भी ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से इन दोनों वैरायटियों को, दोनों किस्मों को आप अपने खेत में अलग अलग खेतों में लगा करके और इनकी जो उपज की क्षमता है उसकी पहचान कर सकते हैं। फ़िलहाल जो आपके पास वैरायटी 15-023 है, 14-201 है, 13-235 है या और भी वैरायटी हैं 17-231, उन सभी में ये दोनों किस्में काफ़ी अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को दे रही हैं। किसान भाई, इस समय यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कौन से चीज़ें हैं जो बारिश के पहले आपको करनी चाहिए। एक तो इस बार बारिश जल्दी होनी है, मानसून जल्दी आना है, तो गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का काम कर लें। और मिट्टी चढ़ाते समय 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से DAP और 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें और 4 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में ट्राइकोडर्मा मिला करके और खेत में डाल करके नमी की दशा में और फिर मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी जब चढ़ाएँ तो 2 बार में चढ़ाएँ। बारिश इस बार सामान्य से ज़्यादा होगी, ऐसी दशा में आप खेत के चारों तरफ जल निकासी का प्रबंध कर दें। और मिट्टी अगर चढ़ा देंगे तो अगर 5-7 सेंटीमीटर बारिश हो भी जाती है तो जल्दी खेत में पानी नहीं भरेगा और जड़ें ख़राब नहीं होंगी, गन्ना गिरेगा भी नहीं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पोटाश का एक स्प्रे कर दें। पोटाश से रेजिस्टेंस पावर पौधे की बढ़ जाती है, जिससे पोकाबून जैसी बीमारी नहीं आएंगी। और 2 स्प्रे फंजीसाइड का, चाहे थाइफनेट मिथाइल का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से और चाहे कार्बन डाइजिम का कर दें, जिससे पोकाबून जो पत्तियों को ख़राब करती है और रगोले को ख़राब करती है, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और गन्ने की उपज कम हो जाती है, उसका 2 स्प्रे 15 दिन के अंतराल पर अवश्य कर दें। जहाँ पर आपको खेत में 13-235 वैरायटी में स्मट दिखाई पड़ता है, स्मट काला कोड़ा यानी गन्ना कोड़े के तरीके से काले रंग का हो जाता है, उसको पॉलीथीन में भर के नीचे से काट कर और ज़मीन में दबा दें। कई बार हम देखते हैं किसान भाई काट तो देते हैं लेकिन फिर उसको रोड पर डाल देते हैं, क्योंकि उसमें स्पोर्स होते हैं काले रंग के काजल की तरीके से, वो फिर खेतों में फैल जाते हैं। तो ये कर सकते हैं। मिट्टी चढ़ाते समय जो पतले गन्ने हैं, बीमार गन्ने हैं, उनको निकाल दें, उनका कोई मुँह पतले कल्ले निकाल दें और यूरिया के साथ में जिंक का प्रयोग कर दें।
इसके साथ साथ जहाँ पर 118 वैरायटी की पेड़ी है और रूट स्टॉक बोरर आया हुआ है, तो ऐसी दशा में क्लोरोपाइरीफास डाल दें। 1 लीटर प्रति एकड़ दर से भी काफ़ी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।